नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने चुस्ती दिखाई। देशद्रोह का केस दर्ज कर दोषियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। मौका त्योहारों का है, मामला बेहद संवेदनशील है और इसे देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि सोच ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसे देशद्रोही प्रयास कुचले जाएंगे। विपक्ष ने असामाजिक तत्वों पर इस हरकत पर शर्मनाक इसे बताते हुए कार्रवाई को ठीक बताया, लेकिन लगे हाथ बाकी के मौजूदा मुद्दों पर सरकार के मौन पर सवाल भी उठा दिए। दोनों पक्षों को सुनेंगे, इनके बीच बहस भी होगी। पहले पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट के द्वारा। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे आपने सुने वो बिल्कुल सही है। ये वीडियो उज्जैन में खजूर वाली मस्जिद इलाके का है, जहां मुहर्रम के लिए काफी भीड़ जमा थी। 30 सेकंड के इस वीडियो में 20 सेकंड तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आने लगी और कुछ ही सेकंड में नारेबाजी में बदल गई। जाहिर तौर पर ये ऐसे असामाजिक तत्व थे जो शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने नारेबाजी शुरू की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 10 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर 7 को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्यमंत्री ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। इतने वर्षों जिस देश की मिट्टी में जन्म लिया, जिस देश का नमक खाया, उसके बाद उस देश के विरोध में यदि कोई नारे लगाता है तो ये बहुत अधिक दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी सीमित है, परंतु वो इस बात को नहीं समझते हैं कि 4 लोग भी आवाज़ उठा के पूरी कौम को जो है बदनाम कर दिया करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या असामाजिक तत्वों को पुलिस का डर नहीं? क्या पुलिस को इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने की खबर नहीं? क्या खुफिया तंत्र की नाकामी के कारण पुलिस को जानकारी नहीं थी? आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल ये भी, क्या त्योहार के मद्देनजर पुलिस का ठीक बंदोबस्त नहीं था? मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन इस पर सियासत भी तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नारे लगाने वालों की तुलना दिग्विजय से कर दी, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी की सोच को तालिबानी मानसिकता वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का, बेरोजगारी का। ये तालिबानियों से कम है बीजेपी वाले। जिस तरह से उन्होंने मारा है बच्चियों को घसीट घसीट के, और मर्दाना पुलिस ने जो है जिस तरह से हाथ पे लगाए महिलाओं को, बच्चियों को जो अपमानित किया है। और जो उज्जैन की घटना में अगर कोई घटना घटी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो कानून अपना काम करे, उन्हें सजा दे। वैसे पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी दूसरे शहरों में इस तरह के नारे लग चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये, क्या प्रदेश में अराजक हो चुके हैं असामाजिक तत्व? उज्जैन में दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो बहुत ही कर्मठ नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। गोविंद मालू साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक सीनियर लीडर हैं और इस पूरे इलाके में संवेदनशील मुद्दों के ऊपर जिस तरह पहले भी कुछ हरकतें हुई हैं उन पर भी इनकी बारीक नज़र है। अजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तेजतर्रार और स्पष्ट वक्ता हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। गोविंद मालू साहब, पहला सवाल तो उठता है कि ये जिस इलाके में हुआ है उस इलाके का पिछला अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें
तो वहाँ कोई यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव से लेकर मौजूदा घटना तक ऐसी हरकतें होती रहीं। क्या यहाँ किसी भी तरह का सूचना तंत्र का कोई फेलुअर आप पाते हैं? क्योंकि पिछली बार भी सख्ती के बावजूद अगर फिर ये हरकत उसी इलाके में हो रही तो जाहिर तौर पर कोई तो है जो माहौल बिगाड़ना चाहता है। जो भी माहौल बिगाड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। और देखिए, देश सबसे ऊपर है, सियासत अलग चीज़ है। कोई भी हो, सियासत के परे हटकर देश की कीमत पर यदि कोई राजनीति कर रहा है या कोई अपना दूसरा कोई आयोजन कर रहा है या देश में देश विरोधी नारे लगा रहा है, मैं समझता हूँ उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सबको एकजुट होकर, सारे राजनीतिक दलों को, सारे सामाजिक संगठनों को इस बात का कड़ा प्रतिकार भी करना चाहिए। जहाँ तक सूचना तंत्र का सवाल है, देखिए, सूचना तंत्र पूरी तरह से सजग रहता है, लेकिन ये पूरा एक किसी भी कौम का सवाल है कि वो कुछ चंद सिरफिरे लोग उनको बदनाम करके उनको भी शंका में डालते हैं। ये उन लोगों को सोचना है जिनमें से ये नारे उछले हैं। ये देश जिसमें ये कश्मीर नहीं है और हम इसको कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम इसको भारत का जो मुल्क है, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसीलिए कई बार क्या होता है, वंदे मातरम की तो बात एक केवल कहने की, भारत का प्रतीक है वंदे मातरम, हमारा गान है, उस पर यदि विरोध करते हैं हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत सामान्य रूप से नहीं क्यों बोलेंगे। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्या हम इसको जायज़ मानते हैं? बहस इस बात पर होना चाहिए। बहस इस बात पर होना चाहिए कि तालिबान अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, भारत में रहने वाला मुसलमान, मैं सीधा कह रहा हूँ कि उन लोगों को उसकी जो भी वहाँ आतंकी कार्रवाई हो रही है, वहाँ मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं, उनको और उनके मौलानाओं को, उनके नेताओं को इसका कंडेम करना चाहिए। देखिए, मौन समर्थन कभी नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ हो रहा है तो आप एकजुट होकर उसको एक स्वर में बोलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन उससे जो नीचे यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो समझते हैं कि भारत धर्मशाला, हम कुछ भी कह देंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जनता भी जागरूक है, शासन भी जागरूक है और सियासत भी जागरूक है। मैं समझता हूँ कि इसको सियासत से परे उठकर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और सभ्यता के रूप में देखना चाहिए। और ये बहुत ही गलत अलार्म है हमारे सामने, अलार्म है ये कि जिस ढंग से अभी एक वहाँ मुस्लिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने जो कहा वो निंदनीय है। इसकी निंदा बाकी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के मुसलमानों का सलाम तालिबान को। देखिए, ये सब भारत में नहीं चल सकता, ये भारत में नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं समझते हैं कि इस मुल्क में जिसमें इतनी आज़ादी है, जिसमें इतनी स्वतंत्रता है अपने मज़हब को मानने की, अपनी पूजा पद्धति को अपनाने की, अपना धर्म और अपनी परंपराएं और अपने उत्सव को मनाने की, ये मिक्स्ड कल्चर का देश है, उसको उसी रूप में रहने दें। यहाँ पर न शरिया आएगा न तालिबान आएगा, ये उनको समझ लेना चाहिए। अजय यादव साहब हमारे बीच में। अजय यादव साहब, जो कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया की और इस तरह के विषय जिसमें देश को बदनाम करना या ऐसे व्यक्तियों के जिंदाबाद के नारे लगाना जो सर्वथा कभी आपके साथ ना खड़े हुए, ना कभी आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा रहा, ना कभी वो आपके हितैषी हो सकते हैं। पहली बात तो इसको जितना कंडेम करें उतना कम है, जितना ऐसे लोगों को सामने लाकर और इनकी जो हरकतें उनको बेनकाब करें उतना सबके हित की बात है। लेकिन इसमें भी किंतु परंतु और बाकी की चीज़ें जोड़कर कहीं इस बात को डाइल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। क्या रुख है इस पर कांग्रेस का? देखिए पुनीत जी,
देश चलता है कानून से और कानून का पालन करवाना कर्तव्य है सरकार का, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों का कांग्रेस पार्टी हमेशा निंदा करती है। देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन की पार्टी है। इस तरह का रवैया इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार है प्रदेश की सरकार, जिनकी कानून व्यवस्था फेल हुई, जिनका इंटेलिजेंस फेल हुआ। इस तरह की गतिविधियां क्यों नहीं रोकी गई? जबकि मालवा एक संवेदनशील इलाका है जहां पहले भी सिमी की गतिविधियां बड़े पैमाने पर पाई गई और सिमी के आतंकवादियों का मालवा से कनेक्शन पाया गया। उसके बाद प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्या आप इससे बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोशनियां सेंकने की बजाय अपनी जिम्मेदारी समझे, ये आपकी सरकार की असफलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, इसलिए राजनीतिक तरीके से आप इन मुद्दों को लेते हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की अस्मिता सुरक्षा का मुद्दा है। ये बर्ताव बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है। और उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है? उनकी पूरी तरह से असफलता दिखाई दे रही है। अगर आपके इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगती है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश में हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी चरित्र देश विरोधी ही रहा है। चाहे आपकी नेता भोपाल की सांसद हों, वो गोडसे का महिमा मंडन करती हैं, वो भी देशद्रोह है। देश के अमर शहीद के मृत्यु के लिए किस तरह के प्रवचन देती हैं, वो भी देशद्रोह है। लेकिन भाजपा उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो भाजपा का इस तरह के देशद्रोह से चोली दामन का साथ है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तालिबान हो, तमाम मुद्दों पे भाजपा का दोहरा चरित्र है। कहाँ आपके नेता बिरयानी खाते हैं, जिन्ना पे किताब लिखते हैं और भारत में आके राजनीति करते हैं। माफ कीजिएगा अजय यादव साहब, अजय यादव साहब माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ तालिबानी सोच और कहाँ हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश का वातावरण, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मेरे प्रश्न में ही ये हिस्सा छिपा हुआ था, क्योंकि इस तरह के बयान हमने दिन भर देखे। इन चीजों को मिलाकर कहीं डायल्यूट तो नहीं करें, कम से कम कुछ मुद्दे तो ऐसे हों जिस पर हम मुखरता से कहें कि इस पर, ये आपकी बात का जवाब मैं उनसे लूंगा, लेकिन उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि इस पर कम से कम राजनीति ना हो। पुनीत जी एक सेकंड लूंगा बस। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कटनी के जिला अध्यक्ष आज कहते हैं जिन्हें 50 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए वो अफगानिस्तान चले जाएं। तो तालिबानी सोच के साथ तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपके नेता राजनीति कर रहे हैं। अगर यही बात किसी और दल का नेता कहता तो आप तुष्टीकरण की बात करते, लेकिन आपके नेताओं के लिए सभी तरह की स्वतंत्रता है। आपके नेता महात्मा गांधी के ऊपर भी सवाल उठाएं, गोडसे का भी महिमा मंडन करें, अमर शहीद हेमंत करकरे मालू साहब अब उत्तर दें इस बात का। और आप कोई कार्रवाई ना करें तो इंटेलिजेंस फेल्यूर, कानून का पालन राज्य में हो रही है उस इलाके में। और कुछ दो घटनाएं उन्होंने और बताई हैं। एक जो अध्यक्ष महोदय उनका बयान, ये बात वाकई में आपत्तिजनक थी कि उन्होंने कहा तालिबान या अफगानिस्तान चले जाएं, वहां जाकर देखें पेट्रोल के दाम, जनता उससे भी बहुत परेशान। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है। फिर भी आप उत्तर देना चाहें तो जरूर दें इस बात का। देखिए पुनीत जी, जो ये कह रहे हैं, ये इंडोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों को, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले और उनको प्रोवोकेट और उनको प्रचारित करने वाले ये लोग आज इस पर उजागर हो गए आपके इस टॉक शो में। आज चल रही है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक है, सांसद मेरी बात सुनिए, अब आपकी हो गई ना। देखिए ऐसा है, बिरयानी की बात मत करिए, आज तो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करिए। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आप सिमी पाकिस्तान जिंदाबाद आपकी सरकार के संरक्षण में लग रहे हैं? जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का पालन करवाना, सरकार का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। इस तरह के बर्ताव के लिए देश में कोई जगह नहीं है। ये चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, कोई समर्थन नहीं कर सकता है ऐसी बातों का। टुकड़े के लिए कानून व्यवस्था आप देश को बांटते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का पालन करवाना, कानून व्यवस्था का पालन करवाना आपकी जवाबदारी थी। इस तरह के बर्ताव को देश में कोई जगह नहीं हो सकती है, कोई जगह नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के लिए अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये तो भारत का ध्वज जलाया, हमने भारत का झंडा वहां फहराया है। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। सफलता है मालू जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? बढ़ रही खेत की, करते खलियान की,
इससे ऐसे लोगों को बल मिलता है जो मालूम लोग नहीं, केवल पाकिस्तान और केवल जिंदाबाद कानून के नारे व्यवस्था का लगाते मामला हैं, है। जो पाकिस्तान इधर की की जीत उधर पर बातें पटाखे आप छोड़ते कर रहे हैं। हैं। मुझे आप बताइए, लोग क्या ये शोर कानून मचाकर व्यवस्था का फेल्योर नहीं ऐसे है? लोगों क्या ये को इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है? शेल्टर दे रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये इंटेलिजेंस सुनिए, फेलियर नहीं है? आप कानून ये व्यवस्था बताइए, का फेलियर नहीं क्या है? कांग्रेस तालिबान का समर्थन आपकी करती सरकार है? की जवाबदारी क्या है। कांग्रेस राजनीतिक तालिबानी रोटियां मत मानसिकता का सेकिए। समर्थन करती आपकी है? सरकार क्या कर क्या रही है बताइए। कांग्रेस पाकिस्तान जिंदाबाद का समर्थन करती इस है? मामले में कांग्रेस को देखिए, मत सिखाइए, हिंदू आजादी कभी के आंदोलन आतंकवादी की नहीं हो पार्टी है, सकता, आपका उंगली या कटवाने का भी शरीयत का योगदान नहीं समर्थन है करते देश की हैं, आजादी में। इस्लाम का समर्थन करते हैं। आप क्या करते हैं? चलिए, मैं एक वोट बार फिर के दोहराऊंगा चंद कि आज टुकड़ों का के जो लिए मुद्दा है, भारत को मत आज का जो बेचिए। मुद्दा है मालू भारत साहब, को यादव मत साहब, आज का बेचिए, जो कृपा मुद्दा है करके। वो उन लोगों की जी, पहचान कानून के ऊपर क्या व्यवस्था का केंद्रित जवाब नहीं दीजिए। होना चाहिए, जो हर बार हर त्योहार के अवसर पर ऐसे यादव मौके साहब ढूंढते हैं को कि उनका माहौल वोटों बिगाड़े, के टुकड़े चाहे वो हैदराबाद चाहिए का जिम्मा हो, और चाहे वो उसके कश्मीर देश के को हालात हो, बेच चाहे देते वो हैं आज मध्य प्रदेश में वो इलाका जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि कभी वहां सिमी का असर था, लेकिन अब तो वर्षों से वहां खात्मे के दावे के बाद अच्छे माहौल की कल्पना लोग करते हैं, सिमी पर कल्पना नहीं कार्रवाई करते हैं, करते हैं उम्मीद तो करते कहते हैं हैं, विश्व और हिंदू उम्मीद परिषद के पे साथ साथ करिए, विश्वास बजरंग प्रकट दल पे करते हैं। लेकिन करिए। बड़ी बात यह कि कैसी क्या मानसिकता कुछ आप मुद्दों को लोगों की? राजनीति से परे हटकर इस पर सबको एक साथ नहीं आना चाहिए। वरिष्ठ नेता गोविंद मालू साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं मैं, कोई भारतीय इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई त्योहारों के मौके पर जो स्वतंत्रता है, आज़ादी, उसका इस्तेमाल इस तरह से करे कि माहौल बिगाड़े, पाकिस्तान के समर्थन के नारे वहां पर लगाए, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या किसी तरह का फेल्यूर आपको नजर नहीं आता? फिर दोहराऊंगा, ये वो इलाका है जहां किसी यात्रा के समय पथराव होता है, जहां गृह मंत्री ये कहते हैं कि जहां से पत्थर आएंगे वहां से पत्थर निकाले जाएंगे, इसके बावजूद वहां पे फिर वही हिमाकत हम देखते हैं। क्यों ऐसा हुआ? कहीं तो कोई त्रुटि होगी, अगर है तो फिर जाहिर तौर पर जिम्मेदारी फ्रेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस इलाके में इतनी ज्यादा चौकसी का दावा होता है वहां फिर भी अगर यह हो रहा है तो कोई फेल्यूर सिस्टम का भी होगा। पुनीत जी, पहले तो जो लोग चिन्हित हुए हैं उन पर मामला दर्ज होकर उनको गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई का है। दूसरी बात, बाकी सब चीज़ों पर सरकार की नज़र है और वो प्रशासन के स्तर पर उसकी भी पूरी तहकीकात और किसका उसमें दोष था वो भी कहा जाएगा। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि इतने लोग रहते हैं वहाँ, तो ये कोई डायनामाइट लगा हुआ नहीं है कि जो कोई गिरफ्तार करेगा। गले में छुपी हुई चीज़ की कोई MRI नहीं हो सकती कि आपके अंदर क्या है। वो तो अचानक बोल पड़ते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद एक्स टेम्पो बोला, इसकी पहले से कोई तैयारी होती है क्या? दूसरी बात, जो कांग्रेस के मेरे मित्र लगातार उनकी पैरवी करके और लगातार इन बात को अलग हटा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वही लोग हैं जो ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, जो मोदी जी को हराने के लिए इमरान खान के पास जाकर गुहार करते हैं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर गुपकार संगठन में चुपचाप शामिल होते हैं। ये देश की चिंता नहीं है इनको तो वोटों की चिंता है। इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई, हम जब कहते हैं कि वंदे मातरम कहो तो क्या गलत कहते हैं? ये विरोध करती है कांग्रेस इस बात का। हम यदि कहते हैं भारत माता की जय बोलो तो उसमें क्या गलत बात है? देखिए, यही बातें आगे बढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के रूप में आती है। भारत माता की जय बोलना क्यों ज़बरदस्ती है? कांग्रेस कई बार करती है। देखिए, ये बचाने का सिलसिला बंद करिए, सियासत बंद करिए, भारत को अखाड़ा नहीं बनने देंगे। यार मालू साहब, ये दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए, बचाने लोगों को भी बंद करना चाहिए। जो पेट्रोल के दाम पर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाएं, ये भी उतना ही सच है। जनता को ये बात भी बहुत बुरी लगती है, ये भी उतना ही बुरा लगता है। अजय साहब, एक सवाल आपसे भी, ये फिर मैं कहूंगा किंतु परंतु क्यों जोड़ते हैं इसमें? क्यों इसमें पॉलिटिक्स के अवसर या एंगल ढूंढते हैं? क्यों साफ तौर पर नहीं कहते कि ऐसे लोग देश के विरोधी हैं, फ्रेम करें, चार्ज करें, कार्रवाई करें? इनको कंधार भेज दो, इनको भी बोलना चाहिए। देखिए पुनीत जी, किसी तरह के किंतु परंतु का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के रवैये का निंदा करती है और इस तरह का रवैया देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मालू जी के झूठे प्रपंचों से इतिहास नहीं बदल जाएगा। देश की आजादी में हमारा योगदान, हमारे दो नेताओं ने देश के लिए शहादत दी, आतंकवाद के लिए आपके किसी नेता ने उंगली तक नहीं कटवाई। झूठ मत बोलिए। और ओसामा जी कहने वाले रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके
आरएसएस सोनिया गांधी मुख्यालय में आंसू बहाती 55 है साल तक तिरंगा कि नहीं आप वो फहराया लोग गया, हैं। आपके नेताओं द्वारा जनगण मन का अपमान किया गया, हमारी तिरंगा पार्टी ने तो हमने पाकिस्तान के फहराया 2 है। टुकड़े कर दिए, डॉक्टर मुरली मनोहर पाकिस्तान को जोशी ले गए 3 तिरंगा बार धूल फहराने। चटा दी। आपने आप तो इस तरह दो की निशान, जुमलेबाजी दो मत करिए। गोदान। मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं नवाज शरीफ और के यहाँ, ये हमारी जुमलेबाजी पार्टी का आपने कोई की है। प्रधानमंत्री 30 नेहरू साल जी में ने कभी देश को पाकिस्तान बर्बाद नहीं कर गया। दिया। आपके नेता कश्मीर नवाज का शरीफ को विभाजन, पाकिस्तान से POK बुलाते हैं बनाने अपने में शपथ नेहरू ग्रहण जी में की, विशिष्ट नेहरू अतिथि जी की बना बड़ी के, भूमिका और है। केवल झूठ सरदार बोलेंगे। पटेल कानून व्यवस्था को की अलग करके असफलता, ये वहां और से मुझे शुरू तो हुई लगता है आपकी कहीं ना कहीं वोट राजनीतिक बैंक की लाभ के राजनीति। लिए आपकी और आज पार्टी ऐसे तालिबान और प्रोपेगेंडे पाकिस्तान का करती है समर्थन कर रहे हैं। जिससे आपको इस चैनल राजनीतिक पर कर लाभ रहे हैं। मिले। शर्म आनी आपको चाहिए देश के लिए आप। कोई शर्म योगदान बना नहीं के है, और केवल निंदनीय आप झूठी क्या करते बातें, हैं। झूठी जुमले, देश निंदा इसके करेगा अलावा आपकी आपकी इन सोच। कत्तों एक छोटा सा सवाल है मालू साहब, आपका इतिहास मालू साहब एक छोटा सा सवाल है, तथ्य वाला सवाल। एक मिनट अजय जी, एक मिनट मुझे दीजिए। अजय जी एक मिनट अजय जी। मालू साहब एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोच के ऊपर कोई पैरा नहीं है, अचानक से सोच करके बोला होगा, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये माहौल बिगाड़ने के लिए अचानक से सब लोगों के बीच में और मन किया तो कर दिया? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आसपास के लोगों को भी पता होगा, क्या वहां चौकसी निगरानी नहीं बढ़ना चाहिए, खासतौर पे उस जगह और उस इलाके का टेम्परामेंट देखते हुए? एक ही सवाल पूरे प्रदेश के जहन में कि क्या नहीं होना चाहिए? अचानक से वहां पर कुछ चीज जमा नहीं थी, ये सच है, तो ये भी इतना ही सच है कि अचानक से उनके मन में स्व प्रेरणा नहीं हो गई, कुछ तो सोच के रखा होगा कि गड़बड़ करना है। ये देखिए सब ये अचानक कुछ तत्व जो फिरे लोग हैं, उनको दिमाग में तालिबान घुसा है कि अफगानिस्तान में जैसा तालिबान है भारत को बना देंगे, कि उनकी गलतफहमी जी रहे वो लोग। भारत कांग्रेस को ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं करना चाहिए। अभी जब आप पूछ रहे थे तो साध्वी जी का नाम लेते भोपाल की सांसद का, देखिए बिल्कुल गलत बात है। आप पाकिस्तान जिंदाबाद को इंडोर्स कर रहे हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता है और बहुत गंदी मानसिकता है। चलिए, देश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, प्रदेश भी देख रहा है। फिर इस बात को दोहराएंगे कि जिस तरह जिस देश में हम रहते हैं, जिस मिट्टी से जन्मे पले बड़े हैं, वहां अगर उसकी तुलना कोई ऐसी जगह से कहे जो दुनिया में इस वक्त अराजकता के लिए बदनाम है, तो ये कतई इंसाफ नहीं है देश के और उस बंदे के सेंटिमेंट के साथ में जो इस देश के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसका जितना विरोध करें, कंडेम करें, बेहतर है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां हर पक्ष में होना चाहिए कि जो तुलना करे देश के माहौल की किसी भी मामले में दूसरे देश के साथ, फौरन उस पर एक्शन हो, उस पर लगाम कसी जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।